फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यूलिसिस पोइम करेंगे। यूलिसिस पोइम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। इसमें उन्होंने यूलिसिस के बारे में बताया है जो ट्रोजन वार से वापस आए हैं। अब उनकी एज काफ़ी हो चुकी है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे एडवेंचर पर ट्रैवलिंग में बिता दी, जैसे वार का समय हो या किसी तरह की नॉलेज गेन करनी हो। उन्होंने अपना ज़्यादा समय इन सब पे बिताया। इसलिए जब वे घर वापस आए तो उन्हें घर पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें रेस्ट पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे घरेलू बनकर रहना उन्हें इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे ऐसे राजा बनकर, क्योंकि वे इथाका के किंग हैं, वहाँ के रूलर हैं, वहाँ के आइलैंड के, उन्हें वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। वे कहते हैं कि इसमें कुछ मज़ा नहीं है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। इंसान को अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स तक ट्रैवलिंग करनी चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए। वो कहते हैं कि वे जहाँ भी गए, जिससे भी मिले, मुझे उनसे प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली और मैंने वार को भी इंजॉय किया। अब मैंने अपने दूसरे पलों को तो इंजॉय किया, बल्कि मैंने वार को भी इंजॉय किया। मैंने और मेरे साथियों ने नए नए काम किए, काफ़ी ट्रैवलिंग की, काफ़ी नॉलेज को गेन किया। इसलिए वे एक स्थान पर बैठना नहीं चाहते। भले ही उनकी एज ज़्यादा है, वो ओल्ड एज के हैं, लेकिन फिर भी वे अपने साथियों को कह रहे हैं कि हमें अभी भी इतनी स्पिरिट है कि हम एक ट्रैवलिंग पर दोबारा जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने उनका जो आइलैंड था उस पे उन्होंने अपने बेटे टेलेमिकस को वहाँ पर रूल करने के लिए छोड़ दिया और वह खुद ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं। Ulysses is the king of Ithaca. Ulysses has a restless spirit. He can't rest from travel. He has traveled both on land and seas. अब जो यूलिसिस हैं वो इथाका के किंग हैं। वो एक रेस्टलेस स्पिरिट हैं, क्योंकि वो रेस्ट करना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं कि जब तक इंसान के जो शरीर में जान है तब तक उन्हें ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, नॉलेज को गेन करते रहना चाहिए। ही कांट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। ही हैज़ ट्रैवल बोथ ऑन लैंड पर भी उन्होंने ट्रैवल किया, सी में भी किया। ही हैज़ गेन मच नॉलेज ऑफ लैंड, देयर क्लाइमेट, देयर मैनर्स एंड गवर्नमेंट। अब वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने काफ़ी नॉलेज को गेन किया। भले ही वो वहाँ के क्लाइमेट हो, वहाँ के लैंड्स, वहाँ पे उनके मैनर्स, वहाँ के गवर्नमेंट, कुछ भी हो, उन्होंने काफ़ी नॉलेज को गेन किया। He became a part of all that he met. His name has now become a synonym of adventure. अब वो कह रहे हैं कि वो जिससे भी मिले, चाहे वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के गवर्नमेंट, मैनर्स, जिससे भी मिले, उनका उनके साथ एक रिश्ता सा बन गया, वह उनके एक पार्ट से बन गए। अब तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतना ट्रैवलिंग की, इतनी नॉलेज को गेन किया कि एडवेंचर का दूसरा नाम ही यूलिसिस है और यूलिसिस का दूसरा नाम ही एडवेंचर है। उनके कहते हैं मैं सिनोनिम्स बन गया हूँ इसका, एडवेंचर का। इतनी एडवेंचर्स करने के बाद भी येट यूलिसिस नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब उन्होंने इतना एक्सपीरियंस को गेन किया है, लेकिन तभी भी वह सेटिस्फाइड नहीं है। He says that all experience is merely a gateway to more experience. अब वे कह रहे हैं कि अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्सपीरियंस के दरवाजे पर हूँ। अभी तक मैंने दरवाजे को पार ही नहीं किया, कि मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है लेकिन अभी काफ़ी नॉलेज मुझे गेन करनी बाकी है। No doubt that puts on end to everything, but before that and comes some work of noble note can always be done. वे कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि अब किसी की डेथ आएगी तो उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो नॉलेज है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक वो काफ़ी काम करना चाहते हैं, काफ़ी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। Ulysses say that he has become old. His fellow marines too have become old, but Ulysses encourages his men in the way of great journey. अब Ulysses कह रहे हैं कि अब मैं काफ़ी ओल्ड एज में आ गया हूँ और मेरे जो साथी थे, जो वार में भी मेरे साथ थे, ट्रैवलिंग में मेरे साथ थे, जो एडवेंचर्स में मेरे साथ थे, वो भी काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनको इनकरेज कर रहे हैं
कि अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना बाकी है। यूलिसीज एंड हिज मैन फॉट विद गॉड्स इन द वार ऑफ ट्रॉय। अब ट्रॉय के युद्ध में जो युद्ध था वहाँ पे उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने मिलकर वहाँ पर जो युद्ध किया था। ही सेज दैट ऑल डेज हैज़ टेकन अवे मच ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी येट मच रिमेन्स इवन नाउ। यूलिसिस कह रहे हैं कि उनकी जो ओल्ड एज है उसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी येट मच रिमेन्स, अब काफ़ी अभी तक भी बची हुई है। यूलिसिस हैज़ अ सन नेम टेलीमेकस whom he loves very much। अब यूलिसिस का एक बेटा है टेलीमेकस, वो उससे काफ़ी प्यार करता है, वो उसे काफ़ी अच्छा मानते हैं कि उन्हें अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ और स्टेट ड्यूटीज़ के बारे में काफ़ी पता है। ही इंटेंड्स टू हैंड ओवर द आइलैंड किंगडम टू हिम। अब वो उन्हें अपनी जो राज्य का जो भार है, जो राज्य का जो काम है अपने आइलैंड का, वो अपने बेटे को हैंड ओवर करना चाहते हैं। Ulysses think that Telemachus is wise enough to run the kingdom। अब यूलिसिस कह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे में ऐसी एबिलिटी है, वो काफ़ी वाइस है, जो मेरे किंगडम को आसानी से चला सकता है। ही होप्स दैट बाय स्लो डिग्रीज हिज सन विल बी एबल टू एजुकेट हिज पीपल। स्लो डिग्री का यहाँ पर मतलब है कि वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि मेरे जो बेटे का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। स्लो डिग्री काफ़ी अच्छा नेचर है, उसकी जो समझने की पावर है काफ़ी अच्छी है। वो अपने इस नेचर से अपने आइलैंड के लोगों को, जिस पर वो रूल करेगा, उनको अच्छे से समझ सकेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेगा और उनको सॉल्व कर सकेगा। He is so good that he can't fail in his duties of love and regard। वो कहते हैं कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, उसकी स्लो डिग्री इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा है, वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि वो प्यार से अपने पूरे काम को निपटा लेगा। अब वो कुछ लाइनें हैं यहाँ पर, दैट क्लॉज ऑल बट समथिंग आर द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नॉट मे येट बी डन। इसमें यूलिसिस ये कह रहे हैं कि ठीक है कि डेथ काफ़ी क्लोज है, क्योंकि अब वो ओल्ड एज में हो गए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी कुछ काम बाकी है। अब जब तक उनके शरीर में जान है वो ये काम भी पूरा करना चाहते हैं, यानी वो और ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। That puts to an end to everything. With that, all activities of man come to an end. But before that, and comes some work of noble note can always be done. He want to do something that would be worthy of men who serve the gods। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब भगवान का दी हुई जो जो चीज़ें हैं वो सबको पूरा करना चाहते हैं। भले ही ओल्ड एज ने उन्हें वीक कर दिया है, उनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ पाना बाकी है, इसलिए वो एडवेंचर पर जाना चाहते हैं। वो रेस्टलेस स्पिरिट हैं, वो बैठना नहीं चाहते घर पर। वो कहते हैं कि ऐसे घर पर भट्टी के पास बैठना, इसमें क्या फ़ायदा, इसमें क्या मज़ा, वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वार करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, अपने पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपनी लाइफ अच्छी लगेगी। वो अपने इस काम को पूरा करने के लिए अपने जो उनका जो आइलैंड है, जहाँ के वो किंग है, वहाँ उसका जो किंगडम है, वो अपने बेटे को हैंड ओवर करके अपने ट्रैवलिंग के रास्ते पर दोबारा जाना चाहते हैं। वो दोबारा ऐसा ट्रैवल करना चाहते हैं जिससे उनकी जो रेस्टलेस स्पिरिट है उनसे काफ़ी आराम मिले और वो नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। थैंक यू।